बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात करें तो आर्सेनिक पॉइजनिंग जो है मेटालिक पॉइजनिंग में आ जाता है, क्योंकि आर्सेनिक जो है मेटल है तो मेटालिक पॉइजनिंग में आ जाता है और ये इरिटेंट पॉइजनिंग काज करता है। हमारे पास जो पॉइजन है वो 3 टाइप की पॉइजनिंग काज कर सकते हैं, करोसिव, इरिटेंट या फिर सिस्टेमिक। आर्सेनिक जो है इरिटेंट मेटालिक पॉइजन है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में होता है, लेकिन जो इसकी इनऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं वो मोस्ट पॉइजनस फॉर्म होती हैं। आर्सेनिक के कुछ कंपाउंड्स होते हैं। सल्फाइड्स ऑफ आर्सेनिक की बात करें वो ऐसा कलरिंग एजेंट एंड डेपिलेटरी फ्ले पेपर के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, डेपिलेटरी मीन्स के अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए। फ्ले पेपर जो है जो फ्लाइज को जो है वो ट्रैप करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड्स हैं, आर्सेनिक डाइसल्फाइड्स हैं। आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड जो है येलो कलर का होता है, डाइसल्फाइड रेड कलर का होता है, रेड रियलगर कहते हैं उसे, मैंसीन। कॉपर कंपाउंड्स की बात करें अगर हम आर्सेनिक के, वो भी एज अ कलरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। शील्स ग्रीन कॉपर आर्सेनाइड, पेरिस ग्रीन कॉपर एसिटो आर्सेनाइड्स, इन्हें हम हिरबा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ आर्सेनिक की बात करें तो क्रोकोडाइलेट, एटोक्साइल, सल्फर सन एंड अर्सिनोबेंटाइन आ जाते हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड्स जो हैं ये मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटाऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड्स जो हैं 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, ट्राईवेलेंट एंड पेट्रावेलेंट फॉर्म में। अदर फॉर्म भी हैं आर्सेनिक्स की, लाइक सोडियम लीड एंड पोटाशियम के आर्सेनिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक जो है इसे हम किंग ऑफ पॉइजन कहते हैं, या फिर हम इसे पॉइजन ऑफ किंग भी कह सकते हैं, क्योंकि किंग्स को जो है किल करने के लिए यूज़ किया जाता था पहले। इसके अलावा किंग ऑफ पॉइजन है, ये बहुत जो है टॉक्सिक फॉर्म होती है पॉइजन्स की। आर्सेनिक अगर अकेला है बेचारा, किसी और कंपाउंड्स के साथ नहीं है, तो ये ग्रे सब्सटेंस का होता है, ग्रे कलर का होता है। कि आर्सेनिक जो है नॉर्मली नॉन पॉइजनस होता है इनसोल्यूबल स्टेट में, अगर वो इनसोल्यूबल है कि और क्योंकि जीआईटी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। लेकिन होता क्या है कि वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है आर्सेनिक ऑक्साइड्स में, जो कि वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होती है एंड वेरी पॉइजनस फॉर्म है। आर्सेनिक ऑक्साइड हमने देखा वेरी पॉइजनस फॉर्म है आर्सेनिक की। ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड जो है 2 तरीके से एक्ट करता है, लोकली भी इरिटेंट है, रिमोटली सीएनएस डिप्रेशन काज करता है। हमारे पास जो पॉइजन्स है वो 3 तरीके से एक्ट कर सकते हैं, लोकली, रिमोटली यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऐड होने के बाद, या फिर बोथ। तो आर्सेनिक जो है बोथ टाइप्स की जो है उसके रिस्पॉन्स है। आर्सेनिक ऑक्साइड्स देखिए हम, आर्सेनिक ऑक्साइड्स जो है वाइट होता है, ठीक है, वाइट कलर में होता है। इसे हम वाइट आर्सेनिक, आर्सेनियस ऑक्साइड, आर्सेनियस एसिड, संख्या या सोमालखर भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। आर्सेनिक ऑक्साइड्स की 2 फॉर्म है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर या फिर ओपेक ब्रिटल मास। आर्सेनिक ऑक्साइड टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, इसलिए इसे टी, कॉफ़ी या मिल्क में ऐड करके दिया जाता है होमोसाइडल पॉइजनिंग में। होमोसाइडल पॉइजनिंग में देखें तो आर्सेनिक एंड एकोनाइड्स, एकोनाइड जो कार्डिक पॉइजन का है एक कंपाउंड जिसे हम स्वीट पॉइजन कहते हैं, ये दोनों जो हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म है होमोसाइडल पॉइजनिंग की। लेकिन जो आइडियल फॉर्म है होमोसाइडल पॉइजन की वो थेलियम है। तो अगर BCQs में आ जाए कि आइडियल फॉर्म ऑफ होमोसाइडल पॉइजनिंग कौन सी है, तो वहाँ पर हम थेलियम को टिक करेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज़ की जाती है आर्सेनिक एकोनाइड्स हैं, क्योंकि ये चीपली मिल जाते हैं, जैसे थेलियम भी चीपली मिल जाता है। लेकिन इसके कुछ अगेंस्ट पॉइंट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि वो ये दोनों या आर्सेनिक जो है वो क्यों आइडियल नहीं है। आर्सेनिक के अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो आर्सेनिक के वेरियस मैकेनिज़्म है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है कि आर्सेनिक जो है वो सल्फ हाइड्रोल ग्रुप ऑफ एंजाइम के साथ अटैच होता है। आर्सेनिक इन मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड करता है, एपोप्टोसिस को जो है प्रमोट करता है, क्योंकि ये जो डिग्रेडेशन है वो इंक्रीज़ कर देता है एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स की। इसके अलावा ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को भी रिप्लेस करता है। तो जो मोस्ट कॉमन पाथवे हैं जो आर्सेनिक पॉइजनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से डेथ काज होती है, वो 2 हैं, ओके, ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। आर्सेनिक ऑक्साइड्स हमने पहले देखा है 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पेंटावेलेंट फॉर्म में एंड ट्राईवेलेंट फॉर्म में। पेंटावेलेंट फॉर्म आर्सेनेट है एंड ट्राईवेलेंट फॉर्म आर्सेनाइट है। पेंटावेलेंट फॉर्म अफेक्ट करती है ग्लाइकोलाइसिस को एंड ट्राईवेलेंट फॉर्म जो है वो अफेक्ट करती है TCA साइकिल को। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म देखते हैं आर्सेनिक का। कि ग्लाइकोलाइसिस के हमने पाथवेज पढ़े थे पहले।
उसमें क्या था कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फेट में 1 फॉस्फेट के एडिशन से, और एक NAD जो है NADH में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि TCA साइकिल में जाकर 3 ATP देगा। 1,3 बिसफॉस्फेट जो है फिर 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक फॉस्फेट जो ऐड हुआ था वो रिमूव हो गया एंड और यहाँ पर ATP बन गया। 3 फॉस्फेट फिर फर्दर रिएक्शंस के बाद पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्सेनेट क्या करता है, ये फॉस्फेट को रिमूव कर देता है और खुद जो है ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ ऐड होकर ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है 3 फॉस्फेट में। 3 फॉस्फेट में फिर के कन्वर्ट हुआ, तो उसके होने से हुआ क्या कि ये जो ATP बन रही थी, यहाँ पे ATP बन रही थी, ये प्रोसेस रुक जाएंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी भी नहीं बनेगी और यहाँ पे पायरुवेट एक्यूमुलेट हो रहा है जो कि न्यूरोटॉक्सिक है, एनर्जी डिप्लीशन हो रही है जिसकी वजह से ब्रेन डेथ होगी और डेथ काज करेगा। सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक जो है TCA साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है, यानी TCA साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बिटवीन जो स्टेप होता है जिसे हमने TCA साइकिल में ही ऐड किया है, ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जिसमें 5 कोएंजाइम्स यूज़ हो रहे थे, उनमें से एक था लाइपोइक एसिड। तो आर्सेनिक जो है सल्फाइडल ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है लाइपोइक एसिड के, इसे इनहेबिट कर देता है, इसकी वजह से ये प्रोसेस नहीं हो पाता, पायरुवेट फर्दर एक्यूमुलेट होगा, TCA साइकिल स्टॉप हो जाएगी जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी क्योंकि एनर्जी नहीं बन रही होगी। मैकेनिज्म के बाद हम जो है टॉक्सिकोकाइनेटिक्स पर आ जाते हैं। आर्सेनिक वेल एब्जॉर्ब होता है स्किन से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, GIT से, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मोस्टली लीवर में जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पर भी आपके पास ये बेसिक जा सकता है। मसल्स में जो है ये कुछ मैटर ऑफ डेज में एक्यूमुलेट होता है, बोन्स में वीक्स में जाकर, एंड जो केराटिन टिश्यूज़ है उनमें मंथ्स में जाकर, लाइक हेयर्स, नेल्स एंड स्किन। एलिमिनेशन जो होती है इसकी किडनी, बाइल, फीसिस, स्वीट्स एंड अदर सिक्रेशन सबसे जो है एलिमिनेशन हो सकती है। यूजेज अगर हम देखें आर्सेनिक के, तो आर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। आर्सेनिक ऑक्साइड्स की बात करें, ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं पॉइजन्स का, प्रिंटर्स इंक में यूज़ होता है, प्रिजर्वेशन के तौर पे यूज़ होता है टिम्बर एंड लेदर की अगेंस्ट वाइल्ड आंट। ये आर्सेनिक ऑक्साइड्स हो गए। सल्फाइड्स की बात करें तो सल्फाइड्स एज अ कलरिंग एजेंट यूज़ होते हैं फॉर फ्लावर्स को कलर करने के लिए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स को, टाइल्स एंड वॉलपेपर्स को। आर्सेनिक लीड्स ऑफ आर्सेनिक की बात करें तो ये फंगिसाइड एंड एज अ फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे यूज़ होता है। सोडियम एंड पोटाशियम ऑफ आर्सेनिक की बात करें तो ये भी वीट किलर्स, स्प्रे फॉर फ्रूट ट्रीज, इंसेक्ट पॉइजनर्स, कॉस्मेटिक के तौर पे। आर्सेनिक्स जो है प्रीवियसली वेरियस डिसीज में भी यूज़ होता था। इसके अलावा ये सुसाइड पॉइजन, होमोसाइडल पॉइजन एंड एक्सीडेंटल पॉइजन में भी इसके जो है ये इसका एक पर्पस है। साइन एंड सिम्टम्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।